तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि नॉर्मली अपनी घिसी पिटी लाइफ जी रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक उसे एक ऐसा लॉकेट मिलता है जिससे उसे मैजिकल पावर्स मिल जाती है और वो मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर सभी लोगों के पास मैजिक था, लेकिन इसके पास काफी कम मैजिक पावर होती है। तो इसीलिए सभी लोग इसे बुली भी करते हैं और ये मैजिक सीखने के लिए एक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है ताकि ये एक मैजिकल मेज बन सके। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसे अपने एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी और ये एनीमे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो इस कहानी की शुरुआत में हम अपने एनीमे के मेन कैरेक्टर मू फैन को देखते हैं जो कि अभी मैजिकल स्कूल से अपने एंट्रेंस टेस्ट देकर आ रहा होता है, जिसके बाद वो हमें 3 महीने पहले का इंसिडेंट बताने लगता है। एक दिन मैं पहाड़ी पर मस्त से इस पेंडेंट को पहने हुए सो रहा था जो कि मुझे एक अनजान बुड्ढे ने दिया था और तभी से मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई और ये वर्ल्ड जो कि पहले नॉर्मल हुआ करता था अब पूरी तरीके से मैजिकल वर्ल्ड बन चुका है और मुझे इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है क्योंकि मुझे ठीक से मैजिक करने भी नहीं आता। फिर हमें मू फैन के कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि उसी के बारे में काफी बुरी बातें कर रहे होते हैं। अरे मुझे तो लगता है कि वो इस टेस्ट को भी क्लियर नहीं कर पाएगा और वो तो शुरू से ही कुछ भी मैजिक नहीं जानता है। और इन्हीं में से एक लड़के का नाम होता है मूबे जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इसके दोस्तों का ये मानना था कि ये मैजिकल स्कूल में जाकर आइस पावर को जगाएगा क्योंकि इसके फैमिली में सभी के पास वही है। मू फैन के स्कूल से बाहर निकलने पर उसे वहाँ पर उसके डैड दिखते हैं और वो उनसे पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके डैड पहले तो कहते हैं कि वो उसे लेने आए और फिर उसे बताने लगते हैं कि उन्होंने पास में ही एक डिलीवरी बॉय की जॉब ढूंढ ली है और वो लोग काफी अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं। अरे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पर, मुझे तो मैजिक स्कूल में जाना है और वहाँ पर मैजिक सीखना है। लेकिन मू फैन के डैड काफी अच्छे होते हैं और वो पहले से जानते थे कि इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं और ये मू फैन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए वो उसे अप्रिशिएट करते हैं और उसकी बात मान जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस मैजिकल स्कूल में भेज कर ही रहूंगा। और ये सुनकर मू फैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये अब तो मैं हैरी पॉटर जैसा मैजिक सीखूंगा, विंगार्डियम लेवियोसा। फिर अगले दिन मू फैन जब अपने दोस्त सस्ते दानिश जैन के साथ स्कूल जा रहा था तो वो उसे बताने लगता है मैंने मोइंग को देखा, वो सच में काफी सुंदर है, क्या मैं तुम्हारी सेटिंग कराऊं उससे। लेकिन मू फैन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, ये तो बिल्कुल सल्लू भाई जैसा है, बिल्कुल सिग्मा मेल। और तभी वो अपने डैड को एक रिच आदमी से बात करते हुए देखता है जहाँ पर मू फैन के डैड उसके एडमिशन के लिए उस आदमी से बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो मैजिकल स्कूल इसी रिच आदमी का है। लेकिन ये बंदा उनकी हेल्प करने से साफ साफ मना कर देता है। तुम्हारे बेटे को पहले इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए थी और वैसे भी मैं ये चीज नहीं भूला कि तुम्हारा बेटा ही प्रिंसिपल की लड़की को लेकर भागा था। सर उस टाइम वो बच्चा था और उसने ये सारा कुछ जाने अनजाने में किया था, लेकिन मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप प्लीज उसका एडमिशन उस मैजिकल स्कूल में करा दीजिए और इसके बदले मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर वो आदमी मान जाता है और वो कहता है कि उसके एडमिशन के लिए तुम्हें अपना घर मेरे नाम करना होगा। पर मू फैन के डैड ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन मू फैन की खुशी के लिए वो मान जाते हैं और ये सारा कुछ मू फैन दूर खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मू फैन और उसके डैड यहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं और उसके डैड बताने लगते हैं तुम्हारा एडमिशन मैजिकल स्कूल में हो गया है। लेकिन इसे सुनकर मू फैन ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि उसे पता था कि उसका एडमिशन कैसे हुआ है। और उसके डैड कहने लगते हैं तुम्हारे स्कूल जाने के बाद मैं इस घर को रेंट पर दे दूंगा क्योंकि मैं सारा दिन टैक्सी चलाता हूँ और तुम भी हॉस्टल में रहोगे तो ये घर ऐसे ही खाली पड़े रहेगा, तो इससे अच्छा यही होगा मैं इसे रेंट पर दे दूं। और मू फैन खुश होता हुआ कहता है अब आप देखना मैं कितना बड़ा मैजिशियन बनूंगा, विंगार्डियम लेवियोसा। फिर अगले सीन में मू फैन अपने रूम में होता है और वो एक नोटबुक में मोइंग का नाम लिख रहा होता है, जिसके बाद हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो छोटा था जहाँ पर मोइंग उससे मिलने के लिए आई होती है। दरअसल ये अपने पेरेंट्स से काफी ज्यादा दुखी हो चुकी है, इसलिए वो मू फैन को यहाँ से भागने के लिए कहती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मोइंग एक कार में बैठी होती है और मोइंग के डैड मू फैन और उसके डैड को काफी मार रहे होते हैं और उसके डैड जाने से पहले मू फैन से कहते हैं आज के बाद अगर मैंने तुम्हें मोइंग के आसपास भी देखा तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। और फिर अगले दिन हम सभी स्टूडेंट्स को स्कूल में जाते हुए देखते हैं और उनकी बातों से ये पता लग रहा होता है कि मैजिक पावर में फायर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है जो कि क्लास में बस 2 या 3 स्टूडेंट्स के पास ही है। और फिर क्लास में टीचर सभी बच्चों को बैजेस दे रहे होते हैं और वो कहते हैं ये बैजेस पावर के हिसाब से कलर चेंज करते हैं। ग्रीन कलर यानी कि विंड, रेड कलर यानी कि फायर, गोल्ड यानी कि लाइट और ब्लू यानी कि आइस और पर्पल यानी कि लाइटनिंग। तभी मूबे का एक दोस्त मू फैन की बेइज्जती करता हुआ कहता है मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी पावर को जगा पाएगा क्योंकि हम सभी को पता है कि इसने टेस्ट में कैसे नंबर आए और इसने स्कूल में कैसे एडमिशन लिया है। और यहाँ पर सस्ता दानिश जैन मू फैन को इनकी बातों को इग्नोर करने के लिए कहता है और मूबे का दोस्त फिर से हंसता हुआ कहता है अरे क्या तुम मजाक कर रहे हो,
हो, अगर इसने सबसे वीकेस्ट यानी कि लाइट की पावर को भी जगा लिया तो हमें फिर भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर सबसे पहले मुबे का दोस्त मैजिक बॉल पर हाथ रखता है और टीचर उससे कह रहे होते हैं, मुझे पक्का यकीन है कि तुम आइस पावर को ही जगाओगे क्योंकि तुम्हारी फैमिली में सभी के पास वही है। और फिर मुबे अपना ध्यान लगाने लगता है, जिसके बाद इस बॉल में ब्लू लाइट जलने लगती है, यानी कि इसने आइस की पावर को जगा लिया है। और उसके साथ ही उसके बैच पर एक स्टार आ जाता है और टीचर बताने लगते हैं, बाकियों की पावर जागने में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुम्हारी बारी में स्टार आया है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी पावर बाकियों से ज्यादा है। जिसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपनी पावर्स को अवेकन करने लगते हैं। और अब लास्ट बारी थी मूफैन की, और टीचर उसे सही से ध्यान लगाने के लिए कहता है और मन में वो वही सोच रहा होता है, अगर इसने कोई भी पावर को अवेकन नहीं किया तो इसमें बेइज्जती मेरी ही होगी, तो इस छपरी को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और जैसे ही मूफैन कॉन्सेंट्रेट करता है तो वो एक अलग ही वर्ल्ड में होता है जहाँ पर हर तरफ की पावर्स थी, लेकिन वो फायर और लाइटनिंग पावर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है कि किसी ने लाइटनिंग पावर्स को अवेकन कर लिया है, और ये सुनकर सभी बच्चे उसे देखने के लिए चले जाते हैं क्योंकि इस पावर को बहुत ही कम बच्चे अवेकन कर पाते हैं। और सभी बच्चे वहाँ पर जाकर देख रहे होते हैं तो यहाँ पर मूफैन के क्रिस्टल पर पर्पल कलर आता है और उसके बाद रेड हो जाता है, यानी कि मूफैन ने यहाँ पर दो पावर्स को अवेकन कर लिया है, फायर और लाइटनिंग। फिर हमें अपनी क्लास के सर को दिखाया जाता है जो कि दूसरे बच्चे को देखकर कह रहे होते हैं, इसने लाइटनिंग एलिमेंट को अवेकन किया है, और ये एलिमेंट कई हजारों बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चे को अवेकन कर पाता है, और ये एलिमेंट बाकी सभी एलिमेंट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और जब मूफैन अपनी आंखें खोलता है तो यहाँ पर पूरी क्लास साफ होती है क्योंकि ये सभी बच्चे उस लाइटनिंग पावर को देखने के लिए गए होते हैं। और वो देखता है नीचे जो क्रिस्टल है वो अभी लाल है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि उसने यहाँ पर लाइटनिंग पावर को अवेकन किया था, तो ये स्टोन रेड क्यों हो रहा है। और जब वो अपने स्पिरिचुअल स्पेस में देखता है तो उसे लाइटनिंग और फायर दोनों एलिमेंट दिखते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि इसने दो एलिमेंट्स के साथ अवेकन कर लिया है। और फिर बच्चे क्लास में आने लगते हैं जहाँ पर मुबे का फ्रेंड ये कहने लगता है, अरे ये देखो लल्लू अभी भी यहीं पर खड़ा हुआ है, इसे अभी तक समझ नहीं आया कि ये इस टेस्ट में फेल हो चुका है। तभी उसकी नजर उसके क्रिस्टल पर जाती है और ये देखकर उसकी फटी की फटी रह जाती है। तभी सर आकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और पीछे बच्चे बातें कर रहे होते हैं, अबे कौन छपरी कह रहा था इसने चीटिंग करके यहाँ पर एडमिशन लिया है, देखो तो इसने फायर एलिमेंट को अवेकन किया है, इसका मतलब ये एक जेन्युइन तरीके से यहाँ पर आया है। और यहाँ पर सस्ता दानिश जैन मूफैन को कह रहा होता है, हमारी क्लास में सिर्फ 2 बंदों ने फायर एलिमेंट को जगाया है जिसमें से कि तुम एक हो। और मूफैन मनी मन सोच रहा होता है, अरे यार मैं तो ग्रेटेस्ट हूँ, मैंने एक ही साथ दो एलिमेंट्स को अवेकन कर लिया है, अगर इनको ये पता लग गया तो इनकी पैंट यहीं पर गीली हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि ये पहले मुझे मास्टर करना होगा। फिर हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर बच्चों को ये समझा रहे होते हैं कि उनके बैजेस पर जो स्टार बने हुए हैं उनका क्या मतलब है। बैजेस पर बने हुए स्टार्स को अगर आप एक साथ समन कर लेते हो तब जाकर आप अपने मैजिक को सही तरीके से यूज कर पाओगे। आपको सभी स्टार्स को एक ही फॉर्मेट में साथ में लाना होगा, अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आपको ये प्रोसेस दोबारा से करनी होगी। और टीचर मुबे को डेमो के लिए आगे बुलाता है और वो आगे आकर उस क्रिस्टल्स पर फोकस करता है जिससे इसकी बॉडी से ब्लू ऑरा बाहर निकलने लगता है और स्टार का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है और वो एक ही साथ 5 स्टार्स को समन कर पाता है। तुमने बहुत अच्छा किया, तुमसे पहले आज तक किसी ने भी 5 स्टार्स को समन एक साथ नहीं किया था। और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो बातें करने लगते हैं कि मुबे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये मोटा दोबारा से मूफैन का मजाक उड़ाने लगता है, अबे तुम तो एक स्टार को भी समन नहीं कर पाए हो, जबकि तुमने यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए अपने घर तक को गिरवी रख दिया है। और मूफैन को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसके और उसके डैड का सीक्रेट अब पूरी क्लास को पता लग गया था। जिसके बाद वो गुस्से में आकर क्लास के बाहर चले जाता है और अब वो एक गली में आ जाता है जहाँ पर वो अपनी लाइटनिंग पावर को कॉन्सेंट्रेट करके स्टार्स को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर बस 5 स्टार्स को समन कर पाता है और ये देखकर उसे थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और फिर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी वो अपनी बहन शिन को यहाँ पर देखता है। दरअसल इसकी छोटी बहन एक हैंडीकैप रहती है और चलने फिरने के लिए उसे व्हील चेयर की जरूरत होती है, लेकिन मूफैन को आसपास उसकी व्हील चेयर नहीं दिखती क्योंकि उसकी व्हील चेयर को कुछ गुंडों ने छीन लिया रहता है। और उनका लीडर शिन को पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और मूफैन इन गुंडों के पास आ जाता है अपनी बहन की व्हीलचेयर लेने के लिए। और लीडर उसे देखकर कहता है, अरे देखो तो अपनी प्यारी सी बहन के लिए व्हीलचेयर लेने आया है, चुपचाप यहाँ से निकल ले वरना तुझे भी तेरी बहन जैसा बना दूंगा और दोनों इस व्हीलचेयर पर बैठकर घूमते रहना। जिसके बाद मूफैन वापस पीछे आने लगता है, लेकिन ये गुंडों का लीडर उससे कहने लगता है, वैसे तुम्हारी बहन दिखने में तो एकदम आइटम है और तुम उसकी चिंता मत करना, मैं उसका रोज ध्यान रखूंगा। और ये देखकर मूफैन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर वो अपने लाइटनिंग एलिमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करके अपने स्टार्स को समन कर लेता है और गुस्से की वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से इस बार वो सीधा सातों के सातों स्टार्स को समन कर लेता है और वो अपनी लाइटनिंग पावर को अब एक्सेस कर पा रहा होता है और गुस्से में आकर उन लोगों पर एक अटैक कर देता है और इस अटैक से उस बंदे की सीधा टाई फिश हो जाती है और इसके साथ ही इसे देखकर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। प्लीज प्लीज हमें कुछ मत कीजिए, हमें तो ये फोर्स कर रहा था ऐसा काम करने के लिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, जाओ
तुम्हें जाने दिया, लेकिन आगे से ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। और मूफैन की बहन उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर पा रहा है। फिर हम मूबे को उसी रिच आदमी से बात करता हुआ देखते हैं जिसने मूफैन का घर गिरवी रखवाया था। और फिर हमें पता चलता है कि ये बंदा मूबे का अंकल है और वो उसे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहा होता है। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है और मैं 5 स्टार्स को समन कर पाया हूँ। जिसके बाद उसके अंकल मूफैन के बारे में पूछते हैं। वो छपरी, अरे वो तो क्लास में सबसे वीक है और सिर्फ एक ही स्टार को समन कर पाया है, उसका बस का तो कुछ भी नहीं। दरअसल इन लोगों का प्लान होता है कि आने वाले मैजिक प्रैक्टिस टेस्ट में अगर मूफैन फेल होता है तो वो इसे स्कूल से निकलवा देंगे। फिर अगले सीन में हम मूफैन को देखते हैं जो कि बाथटब में अपने फायर एलिमेंट पर फोकस करने की कोशिश करता है, जिससे ये पानी गर्म होने लगता है और वो जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाता है। और जब वो बाहर बैठा होता है तभी उसकी बहन आ जाती है और वो उससे पूछने लगती है, अरे क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी इतनी लाल क्यों है? अरे कुछ नहीं, वो तो पानी थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया था। और फिर उसकी बहन पूछने लगती है, तुमने इतनी ज्यादा लाइटनिंग एलिमेंट की पावर को एक्सेस कैसे कर लिया? कहीं तुम द ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए तो नहीं हो? दरअसल ये ऑर्गेनाइजेशन वाले ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके लोगों को काफी जल्दी ट्रेन करते हैं। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने लाइटनिंग पावर को काफी पहले एक्सेस कर लिया था, बस मैंने किसी को बताया नहीं था। और उसकी बहन के जाने के बाद वो सोचने लगता है अगर किसी ने उसे द ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा तो वो मुसीबत में आ सकता है। इसलिए वो आने वाले टेस्ट में लाइटनिंग एलिमेंट को छुपाकर फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। और जैसे ही अपने क्लास में आता है तो सभी बच्चे इसे ही देख रहे होते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता क्योंकि सभी बच्चे उसके पीछे खड़ी हुई उनकी न्यू टीचर को देख रहे होते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर रहती है। इसलिए सभी लड़के उन पर लट्टू हो जाते हैं। दरअसल टीचर टैंगी उन सभी बच्चों की मैजिक प्रैक्टिस कराने के लिए आई थी और वो आते ही फायर एलिमेंट का मैजिक सभी बच्चों को दिखाती है, जो देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और मूफैन ये सोचने लगता है मैं भी इसी की प्रैक्टिस करके अपने सारे स्टार्स को समन कर सकता हूँ। फिर हमें मूबे और उसके अंकल को दिखाया जाता है जो कि आने वाले मैजिक प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। मूफैन पहले स्कूल में सबसे ज्यादा वीक है, अगर उसका टेस्ट में डी ग्रेड आया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद उसका अंकल उसे एक ब्लैक स्टोन को दिखाता है और ये बताने लगता है ये स्टोन लोगों के मैजिक को ऑब्जर्व करता है, अगर तुम इस स्टोन को उसके टेस्ट वाली जगह पर रख दोगे तो ये मूफैन का सारा मैजिक को ऑब्जर्व कर लेगा, जिस वजह से उसके नंबर्स काफी कम आएंगे। मतलब कि ये दोनों मिलकर यहाँ पर ये स्कीम लगा रहे होते हैं कि ये इस ब्लैक स्टोन की मदद से मूफैन के मैजिक को ऑब्जर्व कर लेंगे, जिस वजह से उसके ग्रेड्स कम आएंगे और वो इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। फिर हमें मूफैन को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में अपने फायर मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और जैसे ही वो कॉन्सेंट्रेट करता है वो यहाँ पर बस 5 स्टार्स को समन कर पा रहा होता है। और अब उसे फिक्र होने लगती है क्योंकि वो आने वाले टेस्ट में 7 स्टार्स को समन करके सभी लोगों को चौंकाना चाहता था ताकि उनके दिल में इसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाए, लेकिन अभी तो ये सिर्फ 5 स्टार्स को समन कर पा रहा है। जिसके बाद ये इसी चीज को बार बार करने लगता है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर बच्चों को ये बता रहे होते हैं तुम्हें टेस्ट के दौरान एक क्रिस्टल पर हाथ रखना है और वो तुम्हारी पावर को सेंस करेगा और तुम्हारी पावर जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा चमकेगा और उसे देखकर ही हम लोग आप लोगों के ग्रेड डिसाइड करेंगे और जिस किसी का भी डी ग्रेड आएगा हम उसे मौके पर स्कूल से बाहर निकाल देंगे। और आगे मूबे के पूछने पर वो ये बताती है मैजिक रिलीज एग्जाम ऑप्शनल है, लेकिन टेस्ट के बाद अगर किसी ने इस एग्जाम को पास कर लिया तो उसे डायरेक्ट इलाइट क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहाँ पर वो मैजिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लेवल को काफी तेजी से बढ़ा सकते हैं। फिर सभी बच्चे टेस्ट के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं और फिर प्रिंसिपल सामने आकर चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्शन देते और चीफ गेस्ट यहाँ पर मोर्निंग और उसके डैड होते। दरअसल मोइंग मैजिक यूनिवर्सिटी में है और उसका मैजिक लेवल काफी ज्यादा हाई हो चुका है। फिर प्रिंसिपल मोइंग को अपने मैजिक का नमूना दिखाने के लिए आगे बुलाते हैं और वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि आसपास की जगह को ही पूरी तरीके से जमा देती है और यहाँ तक कि क्रिस्टल बॉल भी उसकी पावर को सहन नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो बॉल भी टूट जाता है। जिसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाता है जिसमें कई स्टूडेंट्स पास होते हैं तो कई बच्चे फेल। और फिर अगली बारी थी सस्ती दानिश जैन की जो कि इस टेस्ट में काफी आसानी से पास हो जाता है। जिसके बाद वो एग्जामिनर से मैजिक रिलीज एग्जाम के बारे में पूछता है और ये सुनकर सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं जैसे कि उसने एग्जामिनर से उसके बेटी का हाथ ही मांग लिया हो। जिसके बाद वो टेस्ट देना स्टार्ट करता है और अपने एयर एलिमेंट्स पर कॉन्सेंट्रेट करके सातों स्टार्स को समन करने की कोशिश करता है और सभी स्टूडेंट्स उसे देख रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक उसकी टाइटा फिश हो जाती है क्योंकि उसके स्टार्स बीच में से ही गायब हो जाते हैं और ये देखकर सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं और जैंग ये देखकर उदास हो जाता है। टीचर टैंगी उसे दिलासा देती है कि तुम थोड़े से नर्वस थे और मुझे यकीन है कि तुम इसे जरूर कर लोगे। और भाई वो यहाँ पर टीचर टैंगी की बातें सुनकर शर्माने लगता है ये मेरे प्यार में फंस गई है। अरे वो एग्जाम तो नहीं, ये एग्जाम मैंने पास कर लिया है। और उसके बाद और जैसे वो क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है वो क्रिस्टल अलग ही तरीके से चमकने लगता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और टीचर ये देखकर उसे एस ग्रेड दे देती है जो कि एक टॉप लेवल की निशानी है। फिर उसके अंकल चीफ गेस्ट को बुलाते हैं और वो कहने लगते हैं मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, इसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिसके बाद मुंह में मैजिक रिलीज एग्जाम देता है और वो सातों स्टार्स को समन कर लेता है और अपने आइस मैजिक से डमी को जमा देता है। जिस पर उसका अंकल मोनी के डैड से पूछता है क्या आपको नहीं लगता कि
ये लड़का कुछ खास है, जिस पर मोइंग सिर्फ ओके बोलती है, यानी कि मूबे ने इतना भी कुछ खास नहीं किया था। और अब एग्जामिनर मू फैन को टेस्ट के लिए बुलाता है। वही मोइंग के डैड उसे कहने लगते हैं, लगता है अब हमें चलना चाहिए, मुझे नहीं लगता अब यहाँ पर कुछ खास स्टूडेंट्स बचे। लेकिन मोइंग उन्हें रुकने के लिए कहती है, जिस पर उसके डैड मन ही मन ये सोचने लगते हैं, इस लड़के ने अपना घर बेचकर यहाँ पर एडमिशन लिया है, तो देखते ये क्या खास करता है। और अंकल के इशारे पर एक टीचर क्रिस्टल के पास वो ब्लैक स्टोन रख देता है ताकि वो मू फैन के मैजिक को अब्सॉर्ब कर ले। और ऐसा ही होता है, जैसे वो क्रिस्टल पर हाथ रख के कॉन्सेंट्रेट करता है तो उसका सारा मैजिक वो ब्लैक स्टोन अब्सॉर्ब कर लेता है। और ये देखकर उसका सर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, अगर भाई ये फेल हुआ तो सारे टीचर्स मेरी ही बजाएंगे और सारे मेरी बेइज्जती करेंगे। और यहाँ पर टीचर टैंगी को कुछ गड़बड़ लगती है। वही मोइंग के डैड ये कह रहे होते हैं, मू फैन ने अपने डैड की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी है, वो तो बस अपने डैड की तरह ही एक ड्राइवर बनने के लायक है। और मू फैन फिर से एक बार ट्राई करता है और इस बार वो ब्लैक क्रिस्टल उसके मैजिक को सहन नहीं कर पाता, इस वजह से वो यहाँ पर टूट जाता है और मू फैन को यहाँ पर बी ग्रेड मिलता है, जो कि एक कॉमन ग्रेड माना जाता है। लेकिन इससे अपना टीचर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और टीचर टैंगी को ऐसा लग रहा होता है कि क्रिस्टल बॉल में कुछ तो डिफेक्ट है, इसलिए वो री एग्जामिनेशन की डिमांड करती है, जिसे सुनकर उसके टीचर कहने लगते हैं, अरे मैडम क्या कर रही हो, मू फैन पहले ही काफी वीक है, उसे स्कूल में रहने दो। और बच्चे भी ये बात कर रहे होते हैं, हमें तो पहले ही लग रहा था कि क्रिस्टल में कुछ डिफेक्ट है, क्योंकि मू फैन जैसा वीक स्टूडेंट इतने अच्छे मार्क्स कैसे ला सकता है। जिस पर प्रिंसिपल टीचर टैंगी से कहते हैं, अगर क्रिस्टल फॉल्टी नहीं हुआ तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लोगी। और टीचर टैंगी भी यहाँ पर हाँ कर देती है और मोइंग भी ये कहती है, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि क्रिस्टल में कुछ प्रॉब्लम है। और ये सुनने के बाद अंकल टीचर को एक क्रिस्टल बॉल चेंज करने के लिए कहता है और इस बार जैसे ही मू फैन उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है वो क्रिस्टल काफी जोर से चमकने लगता है, जिसके बाद उसे एस ग्रेड मिलता है, वही ग्रेड जो कि मूबे को मिला था। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, खासकर कि वो मोटा जो कि अभी तक इसका मजाक बनाता हुआ आ रहा था। और प्रिंसिपल भी ये कहने लगता है, मू फैन का असली रैंक एस था और क्रिस्टल में प्रॉब्लम थी, इसलिए उसका ग्रेड बी दिख रहा था। और मू फैन कहने लगता है, मैं मैजिक रिलीज एग्जाम भी देना चाहता हूँ। और मूबे ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे काफी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है मू फैन उसे मोइंग के सामने नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन मूबे मनी मन खुश हो रहा होता है कि मूबे मैजिक रिलीज एग्जाम में मेरे से आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि मैंने उससे ज्यादा प्रैक्टिस और मेडिटेशन की है। लेकिन जब मू फैन अपने फायर एलिमेंट से डमी पर अटैक करता है तो मूबे की शक्ल पर 12 बज जाते हैं। फिर मू फैन अपने मैजिक से उस डमी पर अटैक करता है और एग्जामिनर उसकी एनर्जी देखकर उसे मैजिक रिलीज एग्जाम में ग्रेड ए दे देते हैं। ये सुनकर सभी बच्चे काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री में किसी भी बच्चे को मैजिक रिलीज एग्जाम में ग्रेड ए नहीं मिला होता है। और यहाँ पर अपना सस्ता दानिजन ये कह रहा होता है, मैजिक रिलीज एग्जाम प्लस मैजिक टेस्ट के ग्रेड मिलाकर मू फैन अपने स्कूल का सबसे नंबर 1 स्टूडेंट बन गया है। और प्रिंसिपल भी अब उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। वही मोइंग के डैड अब मू फैन को अपने पास बुलाते हैं और वो कहते हैं, तुम्हारी परफॉर्मेंस सच में काफी अच्छी थी, तुम हमारी फैमिली के पर्सनल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर सकते हो, जहाँ पर तुम्हें फायर एलिमेंट को ट्रेन करने के लिए बेहतर इक्विपमेंट मिलेंगे। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि अब तुम हमारे बिरादरी के हो चुके हो। और मूबे के अंकल उनसे पूछने लगते हैं, तो फिर मूबे का क्या। और मोइंग के डैड ये कहते हैं, अभी उसे और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और मू फैन यहाँ पर गुस्सा होने लगता है, जिस तरह से तुमने मुझे और मेरे डैड को पूरे शहर में बदनाम किया, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा? ये कभी नहीं होगा। और हाँ, बात रही मोइंग की, अगर तुम अपने हाथ पैर जोड़कर भी मुझसे रिक्वेस्ट करोगे कि मैं उससे शादी कर लूं तो ऐसा कभी नहीं होगा। और उसके टीचर उसकी इतनी कड़वी बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन भाई मोइंग को इसकी बात का कुछ भी बुरा नहीं लगता, उल्टा वो ये सुनकर काफी खुश थी। वही उसके डैड गुस्से में आकर उनकी पावर को इस्तेमाल ही करने वाले होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें रुका देती है, आप स्कूल कैंपस में हो और यहाँ पर आप ये सब नहीं कर सकते। और प्रिंसिपल उसे मोइंग के डैड से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन मू फैन ऐसा करने से मना कर देता है। इस घटिया आदमी से मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, इससे मेरे डैड को काफी बुरी तरीके से मारा था, साथ ही 3 साल पहले हमारे घर को भी इसने हत्या लिया था। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? वही मूबे के अंकल ये कह रहे होते, अगर आप कहो तो मैं उसे स्कूल से निकाल सकता हूँ। लेकिन प्रिंसिपल यहाँ पर कहते हैं, मेरी परमिशन के बिना मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। और तभी मूबे फाइट में घुस जाता है और अपनी महानता दिखाने लगता है और मोनिंग को इम्प्रेस करने के लिए उसके डैड से कहने लगता है, आपकी बेइज्जती का बदला मैं इससे फाइट करके ले सकता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसको मुंह के बल गिराऊंगा। लेकिन मोइंग के डैड यहाँ पर मना कर देते हैं और वो कहने लगते हैं, मेरा स्टेफसन मू फैन की उम्र का है और मुझे पक्का पता है कि वो इसे तो हरा ही देगा। और प्रिंसिपल मू फैन से कह रहा होता है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम इनसे माफी मांग लो। लेकिन मू फैन यहाँ पर साफ साफ मना करता है, इस घटिया आदमी के सामने मैंने माफी क्या, मैंने माफी का माँ भी ना बोलना। और वो कहता है, मैं इनके स्टेफसन से फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर मैं जीता तो इनको मेरे डैड को सभी के सामने माफी मांगनी होगी, और अगर इनका स्टेफसन जीता तो जो ये कहेंगे मैं वही करूंगा। इसके लिए सभी अग्री हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट था, क्योंकि मू फैन अभी टीनेज में है तो टीचर ये फाइट 2 साल बाद करने की परमिशन देते हैं, जब मू फैन 18 साल का हो जाएगा। पर मोइंग के डैड अभी भी इस बात के लिए मान जाते हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये एनीमे का पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं।